हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना के गणित के टॉपिक सांख्यिकी के बारे में बताऊंगा, जो हमारा प्रकरण रहेगा। इसमें आपको सर्वप्रथम विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, दिनांक लिखनी है, विषय गणित रहेगा, कालांश आपको लिखना है, प्रकरण आपको लिखना है और समयावधि 40 मिनट रहती है। या आपको जो डिटेल दे रखी है वो फिलअप करनी होती है। फिर हमारे शिक्षण उद्देश्य होते हैं जो आपको लिखना होते हैं अपनी दैनिक पाठ योजना की डायरी में। इसमें आप शिक्षण उद्देश्य लिख सकते हैं, जिसमें पहला शिक्षण उद्देश्य है संज्ञानात्मक, दूसरा शिक्षण उद्देश्य अर्थग्रहणात्मक, तीसरा शिक्षण उद्देश्य अभिव्यक्तात्मक। पहले आपके शिक्षण उद्देश्य में विद्यार्थी सांख्यिकी का ज्ञान ले सकेंगे, अर्थग्रहणात्मक में विद्यार्थी सांख्यिकी का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे, अभिव्यक्तात्मक में विद्यार्थी सांख्यिकी को अभिव्यक्त कर सकेंगे, कौशलात्मक में विद्यार्थी सांख्यिकी का के कौशल विकसित कर पाएंगे, अभिरुचियात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी सांख्यिकी में अभिरुचि ले पाएंगे, अभिव्यक्त्यात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। ये लिखने के बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना होता है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी को सांख्यिकी के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न लिखना होता है, 3 या 4 लिख सकते हैं, ये आपकी रुचि पर निर्भर करता है। जिसमें प्रस्तावना प्रश्न हमारा पहला है, क्या आप सांख्यिकी के बारे में जानते हैं? संभावित उत्तर में आपको लिखना है हाँ। दूसरा आपको प्रश्न है, सांख्यिकी का दैनिक जीवन में प्रयोग बताइए, तो हमारा ये है बिक्री में उत्तर हो जाएगा। तीसरा हमारा प्रश्न है, क्या घरेलू जीवन में सांख्यिकी का कोई प्रयोग है? तो आपको संभावित उत्तर में लिखना है हाँ। फिर आपको उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, छात्रों आज हम सांख्यिकी का विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। फिर आपको प्रस्तुतिकरण में लिखना है, जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु होगा, छात्र छात्राध्यापक क्रियाएं होगी, छात्र क्रियाएं होगी और श्यामपट सार दिया रहेगा। इसमें आपको पहला पॉइंट लिखना है सांख्यिकी जो हमारा शिक्षण बिंदु है। इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न लिखने होते हैं। इसमें विकासात्मक प्रश्न दे रखे हैं। पहला है हमारा विकासात्मक प्रश्न, सांख्यिकी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? तो छात्र क्रिया में आपको लिखना है पूर्व कक्षा का अध्ययन। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, क्या आपने सांख्यिकी का प्रयोग किया है? तो आपको उत्तर लिखना है हाँ। फिर हम आगे चलते हैं। इसमें आपको फिर छात्र छात्राध्यापक क्रिया में आपको छात्राध्यापक कथन लिखना होता है। फिर आगे छात्र क्रिया लिखनी होती है और श्यामपट सार आपको बताना होता है। छात्राध्यापक कथन में आपको लिखना है, गणित की एक शाखा गणित की एक शाखा है जो आंकड़ों के संग्रह, वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या से संबंधित है। सांख्यिकी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि व्यवसाय, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य और सामाजिक विज्ञान इत्यादि। आपको आगे छात्र क्रिया में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर हमारा यहाँ पे पहला प्रकरण समाप्त होता है और इसी प्रकरण से रिलेटेड आपको पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य देना होता है। जिस तरह मैंने दिए हैं आप लिख सकते हैं। पहला हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएगा, सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर आपको बताना है। दूसरा हो जाएगा, सांख्यिकी के जनक कौन थे? तीसरा हमारा प्रश्न हो जाएगा, सांख्यिकी के कितने प्रकार हैं? चौथा इसमें हमारा जो चौथा प्रश्न हो जाएगा, सांख्यिकी के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? फिर हमारा मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है, सांख्यिकी अध्ययन के कितने चरण हैं? दूसरा हमारा प्रश्न हो जाएगा, सांख्यिकी के 5 कार्य क्या हैं बताइए। तीसरा फिर हमें गृह कार्य लिखना होता है। इसमें हमारा गृह कार्य आप 1 या 2 डाल सकते हैं। इसमें मैंने गृह कार्य डाला है, सांख्यिकी की 2 विशेषताएं क्या है आपको बताना है। यहाँ पे आपका एक गणित का प्रकरण पूरा होता है। फिर हम आगे गणित का दूसरा प्रकरण लेते हैं, जिसमें विद्यालय का नाम आपको लिखना है, कक्षा 8वीं लिखनी है, दिनांक लिखनी है जिस दिन आप अपना कार्य करते हैं, विषय लिखना है गणित, कालांश तीसरा, प्रकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में आपको बताना है। समयावधि 40 मिनट रहेगी। इसमें आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है। पहला आपका शिक्षण उद्देश्य वही ज्ञानात्मक, विद्यार्थी समीकरण का ज्ञान ले पाएंगे, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आपको लिखना होता है। दूसरा हमारा जो शिक्षण उद्देश्य है वो है अर्थ ग्रहणात्मक, जिसमें लिखना है विद्यार्थी समीकरण का अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। तीसरा है
अभिव्यक्त्यात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी समीकरण को अभिव्यक्त कर पाएंगे। चौथा है हमारा कौशलात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी कौशलों को विकसित कर पाएंगे, यानी समीकरण के कौशलों को विकसित कर पाएंगे। तीसरा आपको लिखना है अभिरुचियात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी समीकरण में अभिरुचि ले पाएंगे। फिर आपको लिखना है अभिवर्त्यात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे, यानी विद्यार्थी समीकरणों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। फिर आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थियों को एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न लिखना है, जिसमें पहला प्रस्तावना प्रश्न हमारा हो जाएगा चर क्या होते हैं बताइए। तो संभावित उत्तर में लिखते हैं जो ए से लगाकर जेड तक हमारे चर होते हैं, यानी जो अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं वो हमारे चर कहलाते हैं। फिर दूसरा आपको लिखना है अचर का उदाहरण दीजिए, जिसमें आपको अचर जो हमारी जो एक से लगाकर अनंत तक जो संख्याएं होती है वो सब अचर होती है। इसमें लिखी है 9, 21, -4, 0। चर व अचर को गुणा किया जा सकता है, हाँ। फिर आपको उद्देश्य कथन लिखना है, छात्रों आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आपको प्रस्तुतिकरण देना है, जिसमें आपको शिक्षण बिंदु, छात्र छात्र दीपक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट सार, इसके बारे में बताना है। इसमें आपको शिक्षण बिंदु लिखना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। पहला प्रश्न हमारा विकासात्मक है, चर का उदाहरण दीजिए। इसमें आपको देना है एक्स वाई जेड। दूसरा आपको उदाहरण देना अचर का उदाहरण दीजिए, जिसमें आपको लिखना है 1, -1, 0। तीसरा आपका जो प्रश्न है वो है एक समीकरण बताइए। इसमें आपको बतानी है 2 - 2 = 3 - 3। फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपको लिखना है शिक्षण बिंदु, छात्र छात्र दीपक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट सार, इसके बारे में आपको बताना है। छात्र अध्यापक कथन में आपको लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को चर कहा जाता है। इनका मान समीकरण पर निर्भर करता है, जो कि -अनंत से लगाकर +अनंत तक संभव है। इनके समीकरण भी होते हैं जैसे। फिर आपको छात्र क्रिया लिखनी है। इसमें आपको लिखना है आगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर श्यामपट सार में आपको बताना है, यहाँ पर आपको एक काला ब्लैक पेपर लगाना है, फिर उस पर लिखना है 9x = 9, 3x + 6x = 9x, यानी आपको उदाहरण दे रखा है इत्यादि। फिर आपको बताना है 1 - अनंत अचर, a - z चर। फिर आपको बोध प्रश्न लिखने होते हैं, किसी एक रैखिक समीकरण की रचना कीजिए। आगे हमारे छात्र क्रिया में दे रखी है 6x + 3 = 0। ये एक रैखिक समीकरण की रचना की है। दूसरा हमारा जो बोध प्रश्न है, इसका हल ज्ञात करो, चर का मान। तो ये हमारी जो 6x + 3 = 0 दे रखा है, इसका हल आपको ज्ञात करना है। x बराबर -1/2 आएगा, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। फिर हमारे पुनरावृत्ति, यहाँ पे आपका जो एक चर वाला रैखिक समीकरण ये प्रकरण समाप्त होता है। इसी से रिलेटेड हमें पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य देने होते हैं, जो मैंने दे रखे हैं। आप इसी तरह से आप अपनी सघन पाठ योजना में लिख सकते हैं। पहला हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएगा चर किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। दूसरा हमारा प्रश्न हो जाएगा अचर किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए, यानी आपको इनके बारे में बताकर उदाहरण भी देना है। तीसरा हमारा प्रश्न हो जाएगा चर व अचर से बना एक रैखिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न बताने हैं। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है क्या निम्न समीकरण रैखिक समीकरण है, हाँ या ना। आपको उत्तर देना है। पहला समीकरण हो जाएगा x = 0। दूसरा समीकरण हो जाएगा x² = 0। तीसरा समीकरण हो जाएगा x + y = 0। चौथा समीकरण हो जाएगा x = y। पांचवा समीकरण हो जाएगा 3x + 6 = 0। छठा समीकरण हो जाएगा 3x + 3 = 0। फिर हमें एक गृह कार्य डालना है, जिसमें आपको लिखना है प्रश्न ऊपर दिए सभी समीकरणों को हल कीजिए, यदि संभव हो तो मान भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका रैखिक समीकरण का प्रकरण समाप्त होता है। फिर हम आगे अपने प्रकरण की ओर चलते हैं, जिसमें आपको वही सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, 8वीं दिनांक लिखनी है, विषय गणित लिखनी है, कालांश 7वां लिखना है। प्रकरण आपको लिखना है, प्रकरण हमारा रहेगा चतुर्भुजों को समझना, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। समयावधि वही हमारी 40 मिनट की रहेगी।
फिर हमें शिक्षण उद्देश्य वही देना है, शिक्षण उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना है। इसमें हमारा पहला शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा ज्ञानात्मक, विद्यार्थियों को चतुर्भुज का ज्ञान हो पाएगा। अर्थ ग्रहणात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी चतुर्भुज का अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। फिर आपको लिखना है तीसरा अभिव्यक्तात्मक, विद्यार्थी चतुर्भुज को अभिव्यक्त कर पाएंगे। फिर आपको लिखना है कौशलात्मक, विद्यार्थी चतुर्भुज का कौशल विकसित कर पाएंगे। फिर आपको लिखना है अभिरुचियात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी चतुर्भुज में अभिरुचि ले पाएंगे। फिर आपको लिखना है अभिव्यक्तात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। फिर आपको पूर्व ज्ञान लिखना है, विद्यार्थियों को चतुर्भुज के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है या रखते हैं। फिर आपको लिखना है प्रस्तावना प्रश्न, इसमें आपको देना है प्रश्न और संभावित उत्तर देना है। पहला हमारा प्रस्तावना प्रश्न है चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है, आपको उत्तर देना है 4। दूसरा लिखना है चतुर्भुज का उदाहरण दीजिए, जिसमें आपको लिखना है वर्ग या आयत, वर्ग कॉमा आयत, ये चतुर्भुज के उदाहरण है। चतुर्भुज तीसरा प्रश्न है चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4, ये आपको बताना है। फिर आपको नीचे उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है छात्रों आज हम चतुर्भुज का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर आपको प्रस्तुतिकरण देना है, जिसमें शिक्षण बिंदु होगा हमारे छात्र छात्र दीपक क्रियाएं होगी, छात्र क्रियाएं होगी, श्यामपट सार होगा। इसमें आपको शिक्षण बिंदु पहला एक लिखना है चतुर्भुजों को समझना। इसमें हमारा विकासात्मक प्रश्न होंगे। पहला है हमारा विकासात्मक प्रश्न चतुर्भुज में भुजा व कोण कितने होते हैं, आपको छात्र क्रिया में उत्तर देना है 4-4। दूसरा आपको देना है किसी एक चतुर्भुज के बारे में बताइए, तो आपको आंसर देना है वर्ग चारों भुजा समान, सही बात है। किसी एक चतुर्भुज के बारे में बताइए तो वर्ग कहता है, वर्ग भी चतुर्भुज होता है, उसके बारे में बताया गया है। फिर हम आगे चलते हैं। इसमें आपको शिक्षण छात्र छात्र दीपक क्रिया, छात्र क्रिया श्यामपट सार दे रखा है। छात्र अध्यापक कथन में दे रखा है, वर्ग के बारे में पहले बताया गया है, चारों भुजाएं समान व चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। वर्ग में आप देख सकते हैं वर्ग का चित्र बना हुआ है, जिसमें चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत आमने सामने की भुजा समान व चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। आयत भी आमने सामने की भुजाएं समान होती है और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। फिर है समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजा समान व समांतर होती है। छात्र क्रिया में वही लिखनी है आपको, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, आमने सामने की भुजा समान व समांतर होती है। इसे दे रखा है आपको समांतर चतुर्भुज, ये आपको बनाना है। फिर सम चतुर्भुज दे रखा है, चारों भुजाएं एवं चारों कोण समान होते हैं, ये आपको सम चतुर्भुज दे रखा है। अच्छा दोस्तों, आपका प्रकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हमें इसी से रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न व गृह कार्य देना होता है, जो मैंने दे रखे हैं। आप इसे अपनी सघन पाठ योजना में एज इट इज उतार सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है पहला चतुर्भुजों के बारे में आप क्या जानते हैं। दूसरा आपको लिखना है वर्ग व आयत में क्या क्या अंतर है। तीसरा आपको प्रश्न लिखना है वर्ग व समचतुर्भुज में क्या अंतर है। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न में लिखना है क्या एक आयत वर्ग हो सकता है। दूसरा आपको लिखना है क्या एक वर्ग आयत हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा आपको लिखना है वर्ग व आयत में क्या समानता है, आपको इसके बारे में बताना है ताकि आपका मूल्यांकन हो सके। फिर आपको गृह कार्य लिखना होता है अपनी सघन पाठ योजना में। इसमें आपको लिखना है निम्न प्रश्नों का उत्तर सत्य व असत्य में दीजिए। जिसमें आपको पहला प्रश्न दे रखा है एक वर्ग एक आयत हो सकता है क्या, बताइए। दूसरा आपको देना है एक आयत वर्ग हो सकता है क्या, बताइए। तीसरा आपको देना है समचतुर्भुज व वर्ग समान होते हैं, सत्य और असत्य में उत्तर देना है। अच्छा तो आपका ये प्रकरण चतुर्भुजों को समझना यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अपना आगे वाले प्रकरण पर चलते हैं, जिसमें आपको सर्वप्रथम वही करना है, विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा लगानी है, दिनांक लिखनी है, विषय गणित लिखनी है, कालांश आपको 8वां लिखना है। फिर आपको प्रकरण लिखना है चतुर्भुजों को समझना।
अच्छा दोस्तों, इसमें आपको वापस वही टॉपिक दे रखा है जो पहले मैंने करवाया था। इसमें आपको चतुर्भुजों को समझना प्रकरण दे रखा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन अलग है, इसलिए एक अलग टॉपिक है। आप देख सकते हैं इसमें आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है ज्ञानात्मक, पहला वही विद्यार्थी चतुर्भुज का ज्ञान ले पाएंगे। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है अर्थ ग्रहणात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी चतुर्भुज का अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। अभिव्यक्तात्मक में लिखना है विद्यार्थी चतुर्भुज को अभिव्यक्त कर पाएंगे। कौशलात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी कौशल विकसित कर पाएंगे। अभिवर्त्यात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। अभिरुचि में आपको लिखना है विद्यार्थी चतुर्भुज में अभिरुचि ले पाएंगे। फिर आपको पूर्व ज्ञान लिखना है विद्यार्थियों को चतुर्भुज के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न लिखना है जिनमें प्रश्न और संभावित उत्तर दे रखे हैं। पहला है हमारा चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है, आपको उत्तर देना है 4। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, आपको उत्तर देना है 4। तीसरा हमारा प्रश्न हो जाएगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, आपको लिखना है। फिर आपको उद्देश्य कथन में आपको वही लिखना है, छात्रों आज हम चतुर्भुज के बारे में और भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें आपको प्रस्तुतिकरण देना है। इसमें आपको शिक्षण बिंदु, छात्र छात्राओं पर क्रिया, छात्र क्रिया और श्याम प्रसार लिखना होता है। पहला हमारा जो शिक्षण बिंदु हो जाएगा वो चतुर्भुज हो जाएगा। फिर आपको विकासात्मक प्रश्न लिखना है। इसमें आपका पहला विकासात्मक प्रश्न है वर्ग के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। इसमें आपको लिखना है संभावित उत्तर। दूसरा आपको प्रश्न देना है चतुर्भुजों के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें आपको देना है संभावित उत्तर। फिर हम आगे चलते हैं जिसमें आपको छात्र छात्रार्थी पर क्रिया, छात्र क्रिया और श्याम प्रसार देना होता है। या आप श्याम प्रसार अपनी जो सघन पाठ योजना की डायरी में उसमें ब्लैक पेन से आपको लिखना है, या फिर आप चार्ट पेपर लगा सकते हैं ब्लैक वाला और उस पर लिख सकते हैं। छात्र अध्यापक कथन में आपको लिखना है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसमें आपको त्रिभुज कोण ए, कोण बी, कोण सी प्लस कोण डी इजिकल टू 360 डिग्री दे रखा है, आप चित्र भी देख सकते हैं। सभी चतुर्भुजों में 2 विकर्ण होते हैं जो आमने सामने की भुजा को मिलाने पर बनते हैं। छात्र क्रिया आपको लिखनी है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इसमें आपको एक चतुर्भुज का चित्र बना हुआ है, नीचे दे रखा है श्याम प्रसार में आयत ABCD में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री होता है। कोण AB बराबर CD यानी BC बराबर AD यानी इसके विकर्ण के बारे में बताया गया है। विकर्ण AC बराबर BD विकर्ण के बारे में बताया गया जो आमने सामने बराबर होते हैं, जो को मिलाने पर बनते हैं। और जो 2 विकर्ण होते हैं इसमें जो बना आपको दे रखे हैं नीचे AC बराबर BD, इसमें विकर्ण बनाए नहीं है, आप लोग बना देना। फिर बहुत प्रश्न देने होते हैं। बहुत प्रश्न हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा ऐसे वर्ग की रचना करो जिसमें 2 आयत हो। तो आपको चित्र बनाया हुआ है, ये लो वर्ग की रचना कर दी जिसमें आपको 2 आयत बने हुए दिख रहे हैं, ये आयत है 2। फिर आपको बहुत प्रश्न दूसरा देना है ऐसे आयत की रचना करो जो वर्गों से मिलकर बना हो। ये लो, ये 2 ऐसे आयत हैं जो 2 वर्ग से मिलकर बने हैं। वर्ग जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा दोस्तों, आपका प्रकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। जो हमारा चतुर्भुज था, चतुर्भुजों के बारे में पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य देना होता है जो आप दे सकते हैं। पहला हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है कि पुनरावृत्ति प्रश्न में दे रखा है एक आयत की रचना करो जो 3 वर्गों से बना हो। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा 5 वर्गों से आयत की रचना करो किंतु वे सभी एक क्रम में ना हो। फिर हमारा मूल्यांकन प्रश्न है उपरोक्त दोनों आयतों के सभी कोणों का योग कितना होगा। फिर आपको लिखना है 6 व 7 सेंटीमीटर भुजा वाला आयत का निर्माण करो। गृह कार्य में आप लिख देना कि चतुर्भुजों के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। इसमें मैंने लिखा नहीं है। अच्छा दोस्तों, चतुर्भुजों को समझना आपका प्रकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। हम अगले वाले प्रकरण पर चलते हैं। इसमें आपका प्रकरण हो जाएगा आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें आपको विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, दिनांक, कालांश, प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन आपको वही रखे, समयावधि लिखनी है। फिर हम आगे चलते हैं जिसमें हमारा शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा पहला ज्ञानात्मक, विद्यार्थी आंकड़ों का ज्ञान ले पाएंगे। दूसरा लिखना है अर्थ ग्रहणात्मक,
इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी आंकड़ों का अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। तीसरा हमारा जो शिक्षण उद्देश्य है वो है अभिव्यक्तात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी आंकड़ों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। चौथा हमें लिखना है कौशलात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी कौशल विकसित कर पाएंगे। पांचवा लिखना है अभिरुचियात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी आंकड़ों में अभिरुचि ले सकेंगे या पाएंगे। फिर आपको लिखना है अभिव्यक्त्यात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। फिर आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थियों को आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न देना है। प्रस्तावना प्रश्न आपको दे रखे हैं, प्रश्न और आगे संभावित उत्तर दे रखे हैं। आप आंकड़ों के बारे में क्या जानते हैं, आगे डैश करके लिखा है, आप भी डैश कर सकते हैं। क्या आपने किसी व्यापार या खेल का पूर्ण समय में हुए परिवर्तनों की सारणी देखी है, आपको लिखना है हाँ। फिर आपको उद्देश्य कथन लिखना है, छात्रों आज हम आंकड़ों के प्रबंधन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आपको प्रस्तुतिकरण देना है। इसमें आपको लिखना है शिक्षण बिंदु, छात्र छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट सार। इसमें आपको पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें आपको वही विकासात्मक प्रश्न देने हैं। छात्र क्रियाएं बताएगी। पहला हमारा जो विकासात्मक प्रश्न है वो है प्रबंधन क्या है, तो उसमें आपको जो परिभाषा दे रखी है वो आपको लिखनी है। दूसरा हमें लिखना है आंकड़ों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आगे आपको लिखना है संभावित उत्तर। फिर हम आगे चलते हैं। इसमें आपको लिखना है शिक्षण बिंदु, छात्र छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट सार। इसमें मैंने श्यामपट्ट सार नहीं दिया है, आप अपने ब्लैक पेन से श्याम छात्र कथन में से छात्राध्यापक कथन में से श्यामपट्ट सार लिख सकते हैं। आंकड़ों का छात्राध्यापक कथन में आपको लिखना आंकड़ों का प्रबंधन का अर्थ है डेटा को एकत्र करना, व्यवस्थित करना, प्रस्तुत करना और विश्लेषण करना। यह गणित की एक शाखा है जिसे सांख्यिकी कहा जाता है। यह प्रक्रिया हमें आंकड़ों से उपयोगी जानकारी प्राप्त करने और पूर्वानुमान लगाने और निर्णय लेने में मदद करती है। आप आगे लिख सकते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। आंकड़ों का प्रबंधन आपका प्रकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। इससे रिलेटेड हमें पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य देने होते हैं जो मैंने दे रखे हैं। आप अपनी सघन पाठ योजना की डायरी में लिख सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न हमारा पहला है आंकड़ों का प्रबंधन क्या है। दूसरा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है आंकड़ों के प्रबंधन का क्या महत्व है। तीसरा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है आपने पूर्व में कहीं इसका प्रयोग देखा है, बताइए। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न देना है। किसी एक खेल में दर्शाए गए पूर्व के आंकड़ों की नकल तैयार करें। दूसरा हमारा जो मूल्यांकन प्रश्न है, इनसे सीखकर ठीक इसी तरह एक नई सारणी तैयार करें। जो वास्तविक आंकड़ों पर बनी हो। ये आपको मूल्यांकन प्रश्न में लिखना है। गृह कार्य में आप लिख सकते हैं कि आंकड़ों के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाइए इसे विस्तार पूर्वक। अच्छा दोस्तों, आपका प्रकरण जो मैंने 3-4 टॉपिक के बारे में 3-4 प्रकरण बताए हैं वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।